बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़िकर सूजोक स्पेशलिस्ट। मैं सूजोक से ट्रीटमेंट का तरीका बताऊंगा जो अमेजिंग है। इसके रिज़ल्ट अमेजिंग है और ये एक बेहतरीन इलाज है घुटनों के दर्द। आज का टॉपिक है घुटनों का दर्द, नी जॉइंट। क्योंकि इसमें कभी कभी लुब्रिकेट कम हो जाता है, कभी इसमें गैप आ जाता है, कभी उसमें सॉइलिंग इतनी हो जाती है कि घुटना मूव करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे बेहतर इलाज है कि आप वॉक करें। वॉक से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और दर्द कम हो जाएगा। नहीं, कितने के दर्द इतने वो हिल ही नहीं सकते, सोने में दर्द, बैठने में दर्द। तो ये अभी घुटने के दर्द के मैं आपको सूजोक के ज़रिए बताऊँगा, कुछ कलर, कुछ सीड से बताऊँगा। इसमें मेथी सीड ज़्यादा काम करते हैं। ये देखो, ये सूजोक में ये पूरी बॉडी है, ये 2 हाथ, ये 2 पाँव, ये सर। क्योंकि हमारे घुटनों को दर्द है तो ये दोनों पाँव को हम लेंगे। क्योंकि घुटने का दर्द, ये सेंटर, घुटने सेंटर में ये आपकी एड़ियों में दर्द हो तो इधर करेंगे, अगर घुटना है तो इधर करेंगे, अगर हिप जॉइंट में दर्द है तो ऊपर करेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है अभी घुटनों का दर्द, इसलिए आप सेंटर में इसको ऐसे मसाज करेंगे। आप मसाज करते जाएंगे, आपकी घुटनों में दर्द कम से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोनिक है तो आपको 10-15 दिन इसको ट्रीटमेंट करनी है। ये देखें, इसको ऐसे चारों तरफ, क्योंकि घुटने चारों तरफ है, चारों तरफ। और यहाँ आपको कुछ दर्द वाला पॉइंट मिलेगा जिसमें आप हाथ लगाते ही दर्द होंगे, समझो कि वो इसका मेन पॉइंट हो जाएगा। उधर ज़्यादा मसाज करेंगे क्योंकि घुटनों का दर्द का ताल्लुक हमारे कमर के मोहरों से भी है। तो कमर के मोहरे इधर आ गए सेंटर में, तो इधर भी आप इस तरह मसाज करेंगे तो उसमें भी आपकी कमी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन घुटनों तक जाएगा स्पीड से, तो आपकी उसमें से रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। ये सूजोक ट्रीटमेंट कहलाती है, ये कोरियन इलाज है। और इसमें आप इस तरह करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आपकी घुटना दर्द होता है तो आपकी कमर में कुछ ना कुछ मसला होता है, कुछ पेन होता है, उठने बैठने में, झुकने में आपको तकलीफ होती है। आप इस तरह ही ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो लुब्रिकेट बनेगी, क्योंकि लुब्रिकेट ख़त्म हो जाती है तो कट कट की आवाज़ आती है और मूव करने में आपको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप इसको इस दोनों हाथों के इस तरह करना है और इस पर कम से कम एक उंगली पे 2-3 मिनट मसाज करेंगे, यानी चारों में। सेंटर में करोगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर इसी तरह मेथी की पट्टी बांधनी है, ऐसे दाने लगाने कोई कागज़ के ऊपर, ये इधर ही बांध देंगे। ये एक पाँव है, ये सेकंड पाँव है। इस तरह बांध के आपको इस तरह दबाना है। चाहे आपको पेन होगा शुरू में बहुत ज़्यादा, यहाँ से पेन ख़त्म होता जाएगा और आपकी नी सही होती जाएगी। यहाँ पेन ख़त्म हो जाएगा, आपकी नी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, आपकी घुटने सही हो चुके होंगे। दोनों उंगलियों पे बांधोगे और एक हाथ पे ये बांधना है, दूसरे हाथ पे यहाँ रेड कलर करोगे। एक हाथ में दोनों पे आप मेथी बांधोगे और एक हाथ पे ये आप पूरा ऐसा चारों तरफ रेड कलर लगाओगे। अगर इस तरह डॉक्टरों ने आपको नी रिप्लेस का बोल दिया है, चेंज करने का बोल दिया, तो पहले एक महीना इसको यूज़ करें, इंशाअल्लाह आप ऑपरेशन से बच जाओगी। लेकिन आप रोज़ करेंगी, शुरू में कम फ़ायदा होगा,
धीरे 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 ये आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, मूव कर सकते हैं, चल सकती हैं, आपको स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ आपका कमर के पॉइंट है जिससे भी इसका ताल्लुक है, इस पर भी आप इसी तरह की मेथी की पट्टी लोगे या मटर के दाने ले लोगे या मूंग लगा लोगे इसी पट्टी पे, और फिर यहाँ ये दबा देना और सेम थिंग ऐसे ही रबिंग करोगे। और इसमें आपको पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना है। और जैसे यहाँ 1-2 दिन में यहाँ दर्द में कमी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहाँ दर्द में कमी आए तो आपकी घुटने बेहतर से बेहतर, आपकी कमर का दर्द चले जाएगा। चाहे किस तरह का भी दर्द है, चाहे मोहरों में गैप आ गया हो, स्लिप डिस्क हो गई हो या कोई नस पर फंस गई हो, इंशाल्लाह निकल जाएगी। आप इस ट्रीटमेंट को अपनाएं, समझें, और ये कुदरती इलाज है, इसमें पाई पैसा खर्च नहीं है और रिज़ल्ट अमेजिंग है। आप, मेरी दुआ है कि जितने पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट करें अल्लाह पाक उनको शिफा दे। और ये आप इसको अपनाएं, कम से कम 7 दिन तो लगा के देखें, कुछ पैसे तो जाने नहीं है, ट्राई कर लें। और अगर आपको उसमें इफाका आए तो उसको कंटिन्यू करके आपकी बीमारी से निजात पाएँ। और मैं भी, हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।